बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला आज की वीडियो में दो तीन चीजें इंतहाई अहम है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो खान साहब ने इन तमाम को, जो अपोजिशन है इस वक्त या फिर जो हुकूमत है, क्योंकि अपोजिशन भी एक है, हुकूमत भी एक है, रियासत सारी की सारी एक है, खान साहब एक साइड पर है, इन तमाम को खान साहब ने कान पकड़वा के रख दिया है। एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया है, एक और फैसला किया गया है। अच्छा, फैसला क्यों किया गया है? क्योंकि इस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी के मुतालिक या फिर खान साहब की नाअहली के मुतालिक बातें चल रही हैं, लेकिन कोई ये नाअहली या गिरफ्तारी कोई इदारा या कोई शख्स अपने जिम्मे नहीं लगाना चाहता, कोई मुद्दई नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि इन तमाम को पता है कि खान साहब की मकबूलियत सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो खान साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। अगर बगैर सबूत के खान साहब की नाअहली या फिर गिरफ्तारी करते हैं तो फिर अंडरस्टूड है इनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। पॉपुलैरिटी तो वैसे भी नहीं है, नहीं जो भी बच्चे कुछ लोग हैं वो भी सारे चले जाएंगे, क्योंकि मकबूलियत इस वक्त खान साहब की है। तो इस गवर्नमेंट ने एक और फैसला किया है। वो फैसला यह किया है कि अब जो निगरान सेटअप आएगा उसके कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाई जाएगी और खान साहब को नाअहल या फिर गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त कोई शख्स, कोई इदारा अपने कंधे के ऊपर बंदूक रखकर खान साहब को नाअहल या फिर गिरफ्तार नहीं करना चाहता। अब हम आते हैं अगली खबर के ऊपर। हुज़ूर वाला, आपको याद होगा कुछ दिन पहले खान साहब ने चैलेंज दिया था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के तूल और अर्ज में किसी हल्के में, किसी जिला में, जोन से हल्के से भी वो इलेक्शन लड़ना चाहें, मैं चैलेंज करता हूं। खान साहब ने यह कहा था कि मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा और वो उनसे इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इसका जवाब कोई नहीं दिया गया। लेकिन इस किस्म का एक और चैलेंज दिया है एक और बंदे ने, उसका नाम है परवेज खटक साहब। और आपको यह भी पता होगा कि कुछ दिन पहले परवेज खटक साहब को डी नोटिफाई किया गया था, उनको नोटिफिकेशन मिल चुका है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अच्छा, इसी तरह की जो बातें परवेज खटक साहब कर रहे हैं, जिस तरह अब आपको समझाता हूं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी ही बातें फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इस किस्म का तासुब देना चाहते हैं, वो ये नहीं लोग ये समझे कि अब भी वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उनकी ट्वीट्स देखे, उनकी बातें देखे। पर परवेज खटक साहब ने चैलेंज दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़के दिखाएं और जीत कर दिखाएं, यह उनका चैलेंज था। तो तहरीक इंसाफ तो इस पर नहीं बोली, लेकिन शहबाज गिल ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि हम उस हल्के की जो यूथ विंग के जो रहनुमा हैं उनको टिकट देंगे खान साहब। अगर उनको टिकट दिया गया तो फिर आप उनसे भी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, ये खबर जब चली तो इसके जवाब में फौरन परवेज खटक साहब के बेटे इसहाक खटक ने जवाब दिया और उन्होंने फौरन अपनी उस सारी बात से यू टर्न लिया, क्योंकि इनको ये अंदाजा हो चुका था कि अब थोड़ी सी गड़बड़ ज्यादा होने वाली है। हालांकि पहले तो ये बड़के मार बैठे थे, लेकिन उनको बाद में अंदाजा हुआ कि बात तो थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, खान साहब ज्यादा नाराज हो जाएंगे, तो लिहाजा हमने खान साहब के पास वापस भी उसी दर पे जवानत है, लिहाजा हम उनसे माफी मांग लें। तो इसहाक खटक ने, उनके बेटे ने ये जवाब दिया कि ये बयान बिल्कुल गलत है, हमने इस किस्म की कोई बात नहीं की, हम खान के खिलाफ कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और ना ही हम खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं। यानी तासुर यही देना चाह रहे हैं कि अब भी हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब तासुर दे रहे हैं। अच्छा, एक और इंतहाई अहम तरीन खबर, आजकल की जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जनरल फैज हमीद का जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है। परसों की वीडियो में मैं आपके सामने रखा था कि उनकी तफ्तीश की गई थी। एक मुजम्मिल सहरवर्दी हमारे जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी तफ्तीश की गई और तफ्तीश के दौरान मुलाकात के हवाले से पूछा गया, जब उन्होंने मुलाकात की है जमान पार्क में, फिर वो मुलाकात पुरानी निकली। ये सारी स्टोरी मैं आपके सामने ऑलरेडी मैं ब्रेक कर चुका हूं। बहरहाल एक मरतबा फिर जनरल फैज हमीद के भाई की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अचानक एक FIR सामने आई है। उस FIR में यह कहा गया है कि इनके घर से, यानी नजफ फैज जो हैं, जनरल फैज हमीद के भाई हैं, यानी यूं कह लीजिए कि फैज हमीद की फैमिली की बात हो रही है, इनके घर से 1,07,00,000 रुपए चोरी हुए और इसके अलावा 13 प्रो आईफोन जो है वो भी चोरी हुआ है। अच्छा, अब जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ज्यादातर तवज्जो इस चीज पर दे रहे हैं कि आईफोन का चोरी होना, क्योंकि जाहिर सी बात है फोन में बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सी चीजें होगी। 1,07,00,000 पर बात नहीं हो रही, हालांकि उस पर भी बात होनी चाहिए कि एक कोई बड़े अफीसर नहीं थे नजफ फैज, लेकिन उसके बावजूद उनके घर में नकद इतने होना, ये एक सवाल निशान है। बात इस चीज पर हो रही है कि उनका मोबाइल फोन चोरी होना
ये बहुत बड़ी बात है। अब उस मोबाइल से क्या कुछ निकाला जाएगा या क्या कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल ये खबर जो है अब तक मैंने पहुंचा दी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला अगली खबर इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मैं बजाते खुद इस चीज की मजम्मत करता हूं और इस चीज का इसके प्रोटेस्ट करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, मैं बजाते खुद इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करता हूं। हालांकि शेरजार अफरीदी से मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं। उन्होंने माजी में जो कुछ किया, बहुत से मैं ये समझता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उनकी बहन फोत हुई है, पैरोल के ऊपर रिहाई उनको मिलनी चाहिए थी, जो उनका हक था। उसके बावजूद उनको रिहाई नहीं मिली। हुजूर वाला ये सहूलत शहबाज शरीफ साहब भी ले चुके हैं, ये नवाज शरीफ साहब भी ले चुके हैं, राना सनाउल्लाह भी ले चुके हैं, साद रफीक भी ले चुके हैं। ये सारे वो लोग हैं जो ये सारी सहूलत पैरोल पर रिहाई इनको मिल चुकी है। तो फिर शेरजार अफरीदी को क्यों इस सजा दी जा रही है? मैं बजाते खुद ये समझता हूं कि ये हुकूमत का काम नहीं है, ये किसी और का काम है। अब इस किस्म से अगर आप उनसे कोई बात मनवाना चाहते हैं, इस किस्म जोर जबरदस्ती देकर, तो ये मेरे ख्याल में नामुमकिन होगा, क्योंकि इस किस्म की चीजें भूलती नहीं है। ये वो जख्म आप उनको दे रहे हैं जो उनको कतई नहीं भूलेगा, क्योंकि इस किस्म की चीजें नहीं भूलती। इससे पहले उनके भाई का इंतकाल हुआ था, तब भी उनको पैरोल के ऊपर रिहाई नहीं मिली थी। एक मरतबा फिर उनकी बहन जो है वो इंतकाल कर गई है, लेकिन पैरोल के ऊपर भी इसको शेरजार अफरीदी को रिहाई नहीं मिली। बहरहाल जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर भी सामने आई है। खुर्शीद शाह, आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं अगर खान साहब अपने अंदर की जो माएँ हैं उसको निकाल दें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान, अगर खान साहब आपके अंदर की जो माएँ हैं वो निकाल दें तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सियासत में वापस लेकर आएगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक मुस्बत पैगाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि जो जराए हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि पंजाब में खुसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग ये समझती है कि पंजाब हमारा है, पीपी ये चाहती है कि पंजाब में हम अपनी जगह बनाएं। पंजाब में जगह बनेगी तो तब भी कह लीजिए जब बाकी सारी सूबों में हमारी हुकूमतें होंगी, तब भी कह लीजिए हमारे पास कुछ आएगा। तो पीपी ये चाहती है कि हम इल्हाक कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इन तहरीक इंसाफ को वापस सियासत में लेकर आए। हालांकि हुजूर वाला आप तो कह रहे हैं कि उनकी सियासत खत्म हो गई है, उनके नाम के ऊपर कांटा लग चुका है, अब उनका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। तो फिर ये क्या बात हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वापस लाने की ख्वाहिशमंद है? वो ख्वाहिशमंद इसी वजह से है कि हम उनके साथ मिलकर नून लीग का मुकाबला करें और नून लीग को पीछे छोड़ें। ये एक ख्वाहिश हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहरहाल जिसका इजहार सीनियर रहनुमा है खुर्शीद शाह, उन्होंने किया है। बहरहाल पाकिस्तान का इस वक्त अल्लाह हाफिज है, पाकिस्तान का अल्लाह हामियो नासिर हो। ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की ये अपडेट है। मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।